नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा निर्जला एकादशी के व्रत के बारे में। जो श्रद्धालु साल की सभी 24 एकादशियों का उपवास करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें केवल निर्जला एकादशी उपवास करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत इस बार 2 जून को पड़ रहा है। साल की सभी 24 एकादशियों में से निर्जला एकादशी सबसे अधिक महत्वपूर्ण एकादशी है। बिना जल के व्रत को निर्जला व्रत कहते हैं। इसके किसी भी प्रकार का भोजन या पानी बिल्कुल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। उपवास के कठोर नियमों के कारण सभी एकादशी व्रतों में निर्जला एकादशी व्रत सबसे कठिन होता है। कहा जाता है कि जो श्रद्धालु साल की सभी 24 एकादशियों का उपवास करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें केवल निर्जला एकादशी उपवास करना चाहिए, क्योंकि निर्जला एकादशी उपवास करने से सभी एकादशियों का लाभ मिल जाता है। आम तौर पर इसका व्रत गंगा दशहरा के अगले दिन पड़ता है, पर कभी कभी साल में गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी दोनों एक ही दिन पड़ जाते हैं। दोस्तों, अब निर्जला एकादशी की कथा सुनिए। निर्जला एकादशी से संबंधित पौराणिक कथा के कारण इसे पांडव एकादशी और भीमसेनी एकादशी या भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पांडवों में दूसरा भाई भीमसेन अत्यधिक खाने पीने वाला तथा अपनी भूख को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं थे। इसी कारण वह एकादशी व्रत को नहीं कर पाते थे। भीम के अलावा बाकी पांडव भाई और द्रौपदी साल की सभी एकादशी व्रतों को पूरी श्रद्धा भक्ति से किया करते थे। भीमसेन अपनी इस लाचारी और कमजोरी को लेकर परेशान रहते थे। भीमसेन को लगता था कि वह एकादशी व्रत न करके भगवान श्री हरि का अनादर कर रहे हैं। इस दुविधा से उबरने के लिए भीमसेन महर्षि व्यास के पास गए। तब महर्षि व्यास ने भीमसेन को साल में एक बार निर्जला एकादशी व्रत को करने की सलाह दी और कहा कि निर्जला एकादशी साल की 24 एकादशियों के तुल्य है। इसी पौराणिक कथा के बाद निर्जला एकादशी भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। एकादशी व्रत का पारण। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के पश्चात ही होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल का होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों के लिए हो जाता है। तब स्मार्त परिवारजनों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए और दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब जब एकादशी व्रत 2 दिन का होता है तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती है। निर्जला एकादशी शुभ मुहूर्त। निर्जला एकादशी मंगलवार 2 जून 2020 को। एकादशी तिथि प्रारंभ जून 1, 2020 को 2:57 दोपहर में। एकादशी तिथि समाप्त 2 जून 2020 को 12:04 पर दोपहर तक। 3 जून को पारण। व्रत तोड़ने का समय सुबह 5:23 से 8:10 सुबह तक।
धन्यवाद मित्रों।